हाउस अरेस्ट शो को बैन करने की मांग की जा रही है और आपने इस तरीके के शो को हाँ कैसे बोल दिया? इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड रियलिटी शो। कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल टास्क होंगे। आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा जी, फिर भी आप शो में बोल रहे हैं तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ के आई है, पढ़ ले। मुझे वो 20-25 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जाता है कि आप इसको साइन कर लो। मेहनताना तो अच्छा खासा मिला होगा ऐसे शो का। हाँ, काफी लोगों को ये लगता है, बट सॉरी बॉस, कोई ऐसा मेहनताना नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं शो में जाके आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं किस घर में फंस? होड़ लगी हुई थी कि कौन कितना अश्लील हो सकता है। मुझे उस वक्त पता चला कि ओ माय गॉड, ऐसा भी है। इन सब के पीछे किसका हाथ था? एजाज खान का? इस तरीके से उसको बोल, इसको बोल, इसको बोल, तो वो कर रहे शो बंद हो गया है। जी। बंद होने से आप खुश हो? देखिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी कला को दिखाने का। शो सच में पॉर्न था? बैन होना एकदम सही था? जो कि ऑटोमेटिकली ऑडियंस को लगेगा कि इट्स अ पॉर्न शो। सारिका, अ वेरी शार्प, कॉल इट करेक्ट। जो आपकी बहन, हुमैरा, जो मेरी बहन बन गई थी। जगह जगह पर हाउस अरेस्ट शो को बैन करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसके मीम्स चल रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और कुछ वीडियो पॉर्न साइट पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। आरोप है इस शो में न्यूडिटी परोसी जा रही है और इस वक्त हमारे साथ इस शो के एक कंटेस्टेंट राहुल बोज और इस चैनल के होस्ट भी हैं। सबसे पहले राहुल भाई, मैं आपका स्वागत करूंगा हमारे चैनल में। धन्यवाद। इतने दिन तक आप चैनल पे दिखाई नहीं दिए जी। जाहिर सी बात है, आप ये शो कर रहे थे जी। सबसे पहले मैं आपको एक मुद्दा, जब मैंने आपके इस एपिसोड को टेलीकास्ट होते हुए देखा, इस शो को टीजर देखा, जिस तरीके से लोग आए थे वल्गर अश्लीलता फैलाते हुए। रियलिटी शो का मतलब अश्लीलता नहीं होता जी। लेकिन इस शो में अश्लीलता पूरी तरीके से परोसी गई और रजवाड़े तरीके से परोसी गई जी। मैं आपको याद दिलाऊं कि आप एक बार बिग बॉस का शो है, आप रिव्यू करते हो, ठीक है? उसमें एक सीन हुआ था किसका, ठीक है? सलमान खान ने वो शो पे बहुत ज्यादा फटकार लगाई थी, बोली हमारा शो फैमिली शो होता है, और आपने भी अपने रिव्यू में बहुत ज्यादा इनके ऊपर आग बबूला हुए थे, गुस्सा हुए थे, ये फैमिली शो है। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि आप जिस शो में गए हैं कहीं ना कहीं आपके रेपुटेशन को कहीं ना कहीं हानि होगी, और आपने इस तरीके के शो को हाँ कैसे बोल दिया? ओके, सबसे पहले धन्यवाद जनता का और आपका कि आप इस तरीके से मेरे दिल की बातें पूछ रहे हैं। सबसे पहली और अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उल्लू चैनल में जिस तरीके से ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मुझे जो बोला गया था, जिस तरीके से बोला गया था, वो बोला गया था इट्स अ पर्सनैलिटी बेस्ड शो जस्ट लाइक बिग बॉस। मुझे एक कॉल आता है, मैं आपको शुरुआत से स्टोरी को अगर पहले से जाने तो फिल्म ज़्यादा समझ में आती है, और फिर मैं आपके इस अश्लीलता, वल्गर, ये सारे बातों पे आऊँगा। अब मुझे बोला गया था, मुझे फ़ोन आता है फरवरी के आसपास कि आपको एक शो हम देते हैं। क्यों देते हैं? बिकॉज मैंने उनके साथ सीरीज़ करी है, 2.5 सीरीज़ लगभग करी हैं और मेन लीड में करी हैं, वो हैं, राइट? तो यहाँ पर फ़ोन आते, वो कहते हैं मुझसे, एक लेडी थी जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर थी, उनका नाम भी जब स्क्रॉल हो रहा था उस वक्त आ रहा था। उन्होंने बोला कि राहुल, एक शो है जो उल्लू वाले बना रहे हैं, इट्स अ पर्सनैलिटी बेस्ड रियलिटी शो जस्ट लाइक बिग बॉस, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? मैं खुश हो गया क्योंकि आई रियली वॉन्टेड टू शो माई सेल्फ कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, जो कि शो के अंदर बहुत कई जो लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, या फिर जो लोगों ने देखकर मुझे फीडबैक्स दिए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसके बारे में मुझे दिखाना था, ठीक है? मैं एक्साइटेड था, मैं गया उनके साथ मीटिंग के लिए। तो मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया उल्लू के ऑफिस में, जो कि अंधेरी वेस्ट में है। मैं वहाँ पर गया, वहाँ पे ग्रिलिंग सेशन हुआ मेरा, जो शो के डायरेक्टर सर हैं उनके साथ, ठीक है? उनके साथ ग्रिलिंग सेशन हुआ। उन्होंने बोला इसमें टास्क भी आएंगे। मैंने पूछा आपसे कैसे टास्क, थोड़ा सा मुझे बताएं। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं शो में जा रहा हूं तो मुझे ये बात जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे मेंटली प्रिपेयर भी रहना है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था आपने उस समय? मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की भी बहुत बड़ी स्टोरी हुई है, जो स्कैम मेरे साथ हुआ है, मैं आपको वो बताता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या स्कैम हुआ था। तो यहां पर मुझे बताया गया कि कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल टास्क होंगे, किस विस होंगे, इतना तो चलता ही है आजकल, स्प्लिट्सविला और ये सब जो चीजें हैं उसमें भी होता ही है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो, आई एम कंफर्टेबल विद दैट। अब यहां पर ये जो इंटरव्यू था, ये आपकी पर्सनैलिटी को बाहर निकालने के लिए था, वेदर यू आर सिलेक्टेड फॉर द शो और नॉट, मतलब कि आप शो के लिए मतलब वो एक मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, हर शो में होता है, एक स्क्रूटनी होती है, इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू जैसे होते हैं वैसे होता है, राइट? ना ले ले एक तरीके से। एग्जैक्टली, ये सब हुआ, कंप्लीट हुआ। मैं उसके बाद भूल गया था लिटरली, एंड मैं अपने दुनिया में वापस आके काम करने लग गया था।
फिर सडनली मुझे कॉल आता है कि अच्छा, जो इनकी कास्टिंग मैनेजर हैं, शी इज़ अ गर्ल, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका कॉल आता है। वो कहती हैं राहुल आप सिलेक्टेड हैं शो के लिए और ऐसा ऐसा है, ये है। उस समय ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं अब चाहें तो मैं मैसेजेस भी दिखा दूंगा। मैंने उनसे बोला था बाद में कि सुनिए, मेरा एक क्योंकि अब मैं एज अ एक्टर भी काम कर रहा हूँ, तो दिल्ली में एक शूट है मेरा, जो कि एक अच्छी फिल्म का है, जो भले ही रोल थोड़ा सा है लेकिन उसमें ये सारी चीज़ें हैं, राइट, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने साफ तौर पे उसे मना कर दिया। मैंने उस पूरे उनको वहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एंड किया, मैंने उनको बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फैब में मुझे जाना है, आप शो जब भी शुरू होगा तो मैं नहीं अवेलेबल। क्यों मैं झूठा दिलासा दूं, पहले ये जो है फैब 25 फैब के बाद लगभग ये शुरू होने वाला था शो, ठीक है, मुझे याद है। जिसके चलते मेरे माताजी पिताजी जो उत्तराखंड में रहते हैं वो भी थे। उन्होंने बोलता चलो अच्छा हमारे सामने जाएगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि शो के क्रिएटिव हैं, शो के नहीं एक्चुअली उल्लू के क्रिएटिव हैं, तो वो मेरे बड़े भाई के समान है, जो मुझे गाइड भी करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। उनका नाम है दीपेश जी। उन्होंने मुझे कॉल किया जब मैंने मना किया उनको, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने इसको करने से पहले मना कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो किस विस ये सारी चीज़ें मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। लेकिन हाँ, सीरीज में किया, बट इस द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर है, वो रियलिटी नहीं है। मैं रियलिटी में वहाँ पे लड़कियों को किस नहीं करता था या उनके साथ गंदी बातें नहीं करता था। मैं वहाँ पे हाँ, मैं वहाँ पे जब उसके लिए लड़े भी, एग्जैक्टली क्योंकि वो मेरा पर्सोना है। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया, दीपेश जी ने मुझे समझाया, वो क्रिएटिव हैं और वो काफ़ी, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सीरीज़ भी दी थी और मतलब रिकमेंड किया था और काफ़ी उसमें अच्छी एक्टिंग भी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि डूड तुझे जो है ये शो कर लेना चाहिए बिकॉज जो स्लॉट है वो अच्छे लोगों का है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब उनको भी नाम से पता होगा अच्छे लोग, बट लेकिन उनको भी इतना डिटेल नहीं पता ना कि वो अंदर जाके ये विचारधारा के साथ जाने वाले हैं कि भाई ये तो उल्लू का शो है, यहाँ पे तो गाली गुप्तार करो, आप यहाँ पे आप पुरुष के जेनेटिकल्स जो पार्ट है उनके बारे में बात करो, महिलाओं के वक्षस्थल के बारे में ओपनली बात करो। तो वो ये कंटेंट सोच रहे थे कि अरे ये उल्लू का है तो उल्लू में तो यही बिकता है, राइट। ये बाकी के कंटेस्टेंट की थिंकिंग अब देख के लग रही है बिकॉज शो मैंने देखा तो जिस तरीके से वो बैठ के आपस में एक दूसरे के वक्षस्थलों के बारे में बात कर रहे हैं, छोटे बड़े जो भी है वगैरह वगैरह, तो भाई ये तो मेरा कंटेंट नहीं था, मैं इसके लिए तो नहीं गया था। फिर अब उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बोला कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, देख ले तू। मेरी टीम जो है, जो और भी हेड हैं, एक और हेड है, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी कह रहे हैं कि आना चाहिए शो में। और मैंने कहा ठीक है। अब यहां पर बारी आती है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। मुझे याद है 9 मार्च को इनकी एंट्री थी, उन्होंने पोस्टपोन किया। 9 मार्च को मेरी फर्स्ट एंट्री थी, उससे पहले 8 मार्च को इन्होंने जो है प्रोमो शूट कराया। अब वो जो प्रोमो शूट था, जो मेरी कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से जिनसे बात हुई थी, जो गर्ल हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई थी, मैं उनको 2 दिन से पीछे पड़ा हुआ था, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, मैं एक्टर हूँ, मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे लॉयर हैं, आपको तो पता है लॉयर हैं, मेरे सीए हैं, तो उनको मैं वो कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो वो उसमें देखकर जो है बात कर सके। उन्होंने हाँ हम देंगे बिल्कुल देंगे जब आपका प्रोमो शूट होगा। मेरा प्रोमो शूट कभी 7 को, कभी 6 को, फिर उसके बाद मैंने कहा भाई 9 तारीख को तो अंदर जाना है, कब होगा प्रोमो शूट? नहीं आपको देते हैं करके 8 तारीख को उन्होंने मुझे बुला लिया। प्रोमो शूट मड में हुआ था, जिस बंगलों को आप देख रहे हैं उसी बंगलों में मेरा शूट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात ये हो गई कि जब 8 तारीख को शूट हुआ, मैं वहाँ पे मेकअप कर रहा हूँ, वो मतलब मेकअप रूम में सब चीज़ें चल रही हैं। मुझे जो लाइंस दी थी, जो देसी कट्टा हूँ, हाथ में नहीं फटता हूँ, ये वाली सारी चीज़ें मैं याद करता। मुझे वो 20-25 पेज का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जाता है कि आप इसको साइन कर लो। मैंने कहा आर यू लाइक सीरियस? मैंने उस लेडी से बोला आर यू लाइक सीरियस? यहाँ पे ना पैसे की बात हुई है ना कुछ हुई है, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँ? और 20-25 पेज का कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन कैसे कर सकता हूँ भाई? पढ़ना होता है ना, आपने क्या क्लॉज डाले हैं, क्या तरीके की बातें कही हैं, पढ़ने का टाइम नहीं। बोल रहे अभी तो फिर शूट कर लो, उसके बाद टाइम ले लेना, फटफट पढ़ के। नहीं सॉरी बॉस, जब जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लीगल लैंग्वेज होती है। एक आम आदमी को, भले ही आप कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन एक आम आदमी को उन चीज़ों को समझने में वक्त लगता है। इसीलिए एक्टर्स जो हैं उनके लॉयर होते हैं, उनके सीए होते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट को गो थ्रू करें। आपने उसका मुझे मौका नहीं दिया,
ठीक है, फिर मेरा शूट हुआ। अब वहाँ पे जो है फटाफट और भी कास्ट आ रही थी, तो डेफिनेटली रूम छोटा या फिर कम स्पेस या कोई एक दूसरे की आइडेंटिटी ना रिवील हो जाए, इसलिए मुझे जो है मैं पढ़ने लग गया। मैं स्टार्टिंग के 1-2 पेज पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, अरे आपने अभी तक नहीं किया, जल्दी करो साइन करो, जाना है, प्लीज अंडरस्टैंड प्लीज। सो बेसिकली एक मुझे ऐसा लगा, उस समय तो फील नहीं हुआ, अब मुझे फील होता है कि एक ट्रैप से सेटअप। आपको एक चीज यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा था जी, फिर भी आप शो में बोल रहे हैं तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ के आई है, पढ़ ले। मैं बताता हूँ वो किस बेसिस पे कहा था। उसमें ना एक पर्सनल हाइजीन वाला क्वेश्चन था, वो लास्ट में था, ठीक है। पर्सनल हाइजीन वाला जो था, तो वहां पे लिखा हुआ था कि कंटेस्टेंट अपनी एमिनिटीज साथ लेकर आएंगे। तो मैंने उतना ही वो ऊपर पढ़ के मैंने कहा हाँ ठीक है। अंदर का मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट अंदर का मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मतलब आप ये श्योर थे कि बिग बॉस जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट हाँ होगा? मैंने बस इतना सोचा कि हाँ चलो ठीक है। वहां पे इतनी श्योरिटी थी, वो जो लेडी है उन्होंने भी बोला कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, कम ऑन। मैंने उनसे ना फिर बोला कि यार देखो मेरे 15-20 दिन जाएंगे इसमें, आप है ना मुझे जो है इसका मेहनताना दे दीजिएगा, बात कर लीजिए आप जो सीनियर हेड, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा बिकॉज आई रियली डोंट वांना यू नो मेहनताना तो अच्छा खासा मिला होगा ऐसे शो का। हाँ काफी लोगों को ये लगता है, बट सॉरी बॉस, कोई ऐसा मेहनताना नहीं मिला है। क्या? कोई मेहनताना नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। रियलिटी शो में आप बिना पैसे के जा रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला है बॉस, कुछ भी नहीं मिला है, मैं झूठ नहीं बोलता। बाकी लड़कियों को तो मिला है। लड़कियों को क्या मिला है क्या नहीं मिला, दैट्स नॉट माई प्रोगेटिव, ये मेरा कॉल नहीं है। क्यों दिया उन्हें, किस लिए दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये बात अभी इस वक्त इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मुझे किसी तरीके का कोई भी मेहनताना नहीं दिया गया। मैं बात हुई थी? मैं लास्ट दिन जिस दिन आपकी क्या बात हुई थी, किस बेस पे? कुछ पेमेंट का टर्म एंड कंडीशन होगा। फॉर एग्जांपल बिग बॉस में हम बताते हैं वीकली पेमेंट करते हैं वो। जी मैं और जो आपका चीजें आती है उसका कट कर लेते हैं। जी। तो आपको ये जो चीजें चाहिए थी वो भी नहीं दी गई। जी मैं बताता हूँ ना आपको, पूरी कहानी बताता हूँ। उस वक्त उस पर्टिकुलर जो लेडी हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, देखिए मुझे पता चल गया है कि कई लड़कियों को जो है पेमेंट मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो विस्पर्स हो रही थी वो मेरे कान बहुत तेज़ है, मैं सुन लेता हूँ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैंने बोला प्रोमो मैंने शूट कर लिए, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे जो है एटलीस्ट कुछ ना कुछ करके आप जो है 20 या 30 अकॉर्डिंग या फिर 10 अकॉर्डिंग टू द डे वाइज मुझे दे दीजिए, राइट। जो एक उभरते हुए एक्टर को चाहिए, या एक जो बेसिक मेहनताना होता है, आप उतना मुझे दे दीजिए। तो शी वॉज लाइक हाँ बिल्कुल, मैंने बात तो पहुंचा दी है, अब प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट, बट येस मैंने ज़रूर कर दी है, बात हो जाएगा। मतलब ये बात प्रॉपर उस समय बोली गई, आप बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में हिचकिचा रहा था उस समय हिचकिचा रहा था। मैं दीपेश भाई की मैं बात करना चाहूँगा, वो भी वहाँ पे नहीं थे, अदरवाइज अगर वो होता तो मैं उनसे साफ बोलता, हक मांगता कि भाई मेरा कहाँ है। इवन दो जब शो आउट हुआ मैंने उनको भी बोला कि प्लीज़ उन सीनियर क्रिएटिव को जो है, जो क्रिएटिव इस वक्त संभाल रहे हैं उल्लू के, मैंने बोला कि प्लीज़ उन तक ये बात पहुँचा दीजिए कि मुझे दे दो, मेरे पास कुछ नहीं, आप चाहें तो मेरा बैंक बैलेंस चेक कर लो, मैं आपको ओपनली दिखा सकता हूँ अपने कि भाई कितना बैलेंस है, किस तरीके से हार्डली आई एम सर्वाइविंग इन दिस मुंबई, राइट। तो वो बात यहाँ पर साफ तौर पे मैंने बोल दी थी कि प्लीज मेरे को कुछ ना कुछ दिलवा दो, ठीक है। ये बात मैंने दीपेश जी को शो के आने से बाहर बोली थी, लेकिन इन लेडी को मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि प्लीज उनसे बात करो ना। हाँ हो जाएगा करके 8 तारीख को मेरा प्रोमो शूट हुआ, फटफट 15 मिनट के अंदर बिना मैंने पढ़े हुए कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन करके। कॉन्ट्रैक्ट में पैसे की बात नहीं थी? मुझे कुछ नहीं पता क्या था उसमें। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ना चाहिए था। खैर चलो, जो हो गया हो गया, अब आगे बात करते हैं। इसीलिए मैं उन लेडी से बात बोल रहा था, प्लीज मुझे 7 तारीख का प्रोमो शूट है अगर तो, सॉरी 8 तारीख का अगर प्रोमो शूट है, मुझे आप 6 तारीख को दे दो। 2 दिन कॉन्ट्रैक्ट तो बन के रेडी रहते हैं ना, 2 दिन पहले सबके लिए सेम होता है कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट समरी अलग होता है। आप मुझे दे दो फटाफट, मैं उसको कर लेता हूँ, मैं अपने सीए को भेज देता हूँ, मैं अपने जो लॉयर को उनको भेज देता हूँ, तो वो पढ़ के कम से कम उसमें जो भी चीजें होंगी उस अब देखिए, अब एक कॉन्ट्रैक्ट अभी है ना, मुझे फोटोज मिली हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की, ऐसे ही कहीं वाया, तो उसमें ये लिखा है कि घर के अंदर ऑब्सैनिटी, वल्गैरिटी या फिर गाली गुप्तार कंटेस्टेंट नहीं कर सकता है। और पूरे शो में क्या हुआ है? पूरे शो में तो गाली है। इनफैक्ट मैं आपको बात करूं, अब ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरी चीज मैं आपको बात करूं, मैं प्रोमो शूट की बात हो रही थी। प्रोमो शूट सब लोग, मैंने पूरे प्रोमोज देखे, इसलिए देखे क्योंकि न्यूज कंटेंट था। मैं इसलिए तो नहीं देखा कि मुझे जो लोग देखते, मैंने पूरे प्रोमो देखे। जो भी कैरेक्टर आया था, इनफैक्ट हर एक में ये दिखाया था कि हम वल्गैरिटी दिखाने जा रहे हैं। जो वेब सीरीज चल रहा है वो बस एक आपका प्रोमो था जो थोड़ा
एंटरटेनिंग था, हमको वो कहीं ना कहीं राहुल वाला, शाहरुख खान वाला राहुल दिख रहा था जी। वो चीजें थी। तो कहीं ना कहीं शो में जाके आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं किस घर में फंस गया? एक्चुअली विवांशु भाई, एक बात सब मैं ये दिल से कहना चाहता हूँ, जो मैं घर के अंदर भी कहीं ना कहीं कह रहा था, वहाँ पे ना एक तरीके की होड़ लगी हुई थी कि कौन कितना अश्लील हो सकता है, कौन कितना गंदा जा सकता है। जब टास्क हो रहा है समझते हैं, उसमें भी आपकी चॉइस हो जाती है, जो मैंने एक्सेप्ट करी, जिसके लिए पूरे शो में मेरी वाट लगी है, हमेशा वाट लगी है। क्या कंटेस्टेंट, क्या मेकर्स, मेरी हमेशा वाट लगी है, ठीक है। न्यूडिटी पे आपकी बात तो लगी है, कपड़े नहीं उतारना उस पे आपको टारगेट किया जा रहा है। क्या आप, अच्छा मैं ये बात बताना चाहूंगा, वो एपिसोड हमने भी देखा, आपको कपड़े ना उतारने के लिए बहुत सारे लोगों ने सुना है, एजाज खान तक ने सुना है। जी। अच्छा, आप क्या उस टाइम पे अपना मुद्दा ये नहीं रख सकते थे कि आप लोग ने इतनी सारी वेब सीरीज की है, आपके अनकट वीडियोस चल रहे हैं, तो आप कपड़ा उतारो ना उतारो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। सबसे पहले मैं ना किसी को जानता था वहाँ पे, ना ही मैंने सिर्फ एक गहना वशिष्ठ का नाम सुना था, जो गहना वशिष्ठ जो है, ऑब्वियस सी बात है, राज कुंद्रा वाला जो केस था उसके लिए वो फेमस हुई थी, इतना, हाँ, तो इसीलिए मैं उनको एज अ लाइक कि ये कंटेस्टेंट है, ठीक है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक को नहीं जानता था। बाहर उन्होंने सीरीज करी है, क्या किया है, मुझे कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट मेरे ऊपर तो ये आरोप लगाया गया कि क्योंकि मैंने किसी के लिए स्टैंड लिया था, तो मुझे ये था कि ये कल को बाहर जाके मुझे काम देगी, इसलिए मैं यहाँ पे स्टैंड ले रहा हूँ। मुझे तो बाद में पता चलता है कि इस तरीके की कुछ सीरीज वीरीज का भी सिस्टम चल रहा है उनका, राइट। अब इनको मैं बाहर से जानता नहीं था, इन्होंने क्या अनकट किया है, क्या नहीं किया। जब शो खत्म हुआ, जो एक फर्स्ट डे लड़ाई हुई थी, अगर आपको याद होगा, 45 मिनट्स वाली, एक लड़की और दूसरी लड़की के बीच में, दूसरी लड़की ने ये बात बोला कि हाँ मैंने अनकट किया है, उसने ये बात बोली थी इस तरीके से। मुझे उस वक्त पता चला कि ओ माय गॉड, ऐसा भी है। मैं कंटेस्टेंट्स के बीच में ऐसे आ गया हूं जिन्होंने की अनकट, और या फिर कह सकते हैं सोशल मीडिया पे इस तरीके की। जस्ट अ सेकंड, हाँ, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि आप जब अंदर जाते हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में कैसे पता सकते हैं ना आप कोई भी अगर बिग बॉस में भी अगर जा रहा है या लॉकअप में भी कोई गया था, तो आपस में और कौन कंटेस्टेंट आ रहा है वो तो नहीं पता चलता है अनटिल एंड अनलेस मीडिया में कुछ खबरें लीक हो जाए। ये तो बहुत बड़ा शो नहीं था, ये तो एक बेसिक शो था जो आया था, बड़ा अब बना है टेक्निकली देखा जाए तो। ये दूसरा, मैंने वहां पे ये मुद्दा रखा था जो मैंने अंदर देखा था कि सुबह सुबह आप नहाने के लिए जो है, जबकि ऑप्शन था आपके पास, आपको कभी नहीं देखा गया हाँ, इस एरिया में, आपको ऑप्शन था, आप जो है सुबह सुबह नहाने के लिए एक से एक खूबसूरत आलीशान कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप वहां पे आउच का जो एक साउंड कंटिन्यूसली है आप वो रख रहे हैं, आप वहां पे जो है दूसरों को नहला रहे हैं, दूसरों को नहलाया जा रहा है, लड़कों को नहलाया जा रहा है, उनके अंडरवियर को नीचे खींचा जा रहा है, उनके बदन पे साबुन लगा के सब चीजें वो सब किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मेरा सिर्फ इतना था कि अगर कोई अनकंफर्टेबल है कपड़े उतारने में, तो आप उसकी मनोदशा भी तो समझो, राइट। जरूरी नहीं है कि ये हमारे लगातार शो में 4-5 एपिसोड बिल्कुल रहा है हमारे घर, आपको बोला और आपसे रात को झगड़ा भी हुआ गया, और इस चक्कर में शायद आप इविक्ट भी हो सकते थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, जब हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो आप कंटेस्टेंट्स कैसे इक्वल कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही फील होने लग गया था कि ये आपस में इन लोगों का एक अलग, हमारे पास समय कम है, मैं आपकी सब चीजें समझ गया जी। आपको वहां पे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, हरेस्ट किया जा रहा था कि आप भी वो वल्गैरिटी करो जो लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। इन सब के पीछे किसका हाथ था? एजाज खान का? नहीं नहीं नहीं, मैं एजाज सर को बिल्कुल भी नहीं ये बात कहूंगा कि इनके पीछे वो तो आपको भी बोले थे, राहुल देख तू कपड़ा उतार, लड़कियां उतार रही है, बोल तो वही रहे थे। राइट। देखिए, कभी कभार क्या होता है ना कि जो सामने दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। पिक्चर के पीछे, यानी कि एक शो जब बनता है उसके पीछे क्रिएटिव्स होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और जो है कंटेंट राइटर्स होते हैं वो होते हैं, जो कि एक ओबी वैन होती है जो वहाँ पर बैठ के वो पूरे उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस उनके कान में जो उन्होंने लगाया था उसमें आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप एजाज सर को बेसिकली
इस तरीके से उसको बोल, इसको बोल, इसको बोल, तो वो कर रहे हैं। तो एजाज सर को तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करी है एजाज सर की, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी कुछ उनकी विवादित चीज़ें आई हैं, तो मैं तो चाहता हूँ कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो। और ये भी कहना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज एजाज सर इस इतने बड़े इस शो से जुड़े, मतलब एक छोटे से शो से जुड़े और बड़ा बनाया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त सोशल मीडिया पे भी जो चल रहा है वो उन्हीं के कंधे पे रख के चीज़ें चल रही हैं। नहीं, पूरी तरीके से ब्लेम तो उनको किया जा रहा है, हर जगह उन्हीं के चर्चे। और रही बात, मैं बताता हूँ, आप बोल रहे हो ना एजाज सर कुछ नहीं, आपको बोला कपड़े उतारने में, आप अनकंफर्टेबल थे, आपने मना कर दिया जी, वो चीज वो भी तो कर सकते थे। एग्जैक्टली। तो मैं वही तो कह रहा हूँ देवांशु जी, देखिए क्या होता है ना, अभी मेरे लिए सबने बोला, सबने गलत बोला। डे 1 था, मुझे टास्क जीतना था, मेरे को पावर मिलने वाली थी, मुझे ग्रुप बनाने वाले थे। उसमें एक लेडी थी जो कि बहुत डिग्निफाइड वे में उन्होंने बोला कि मैं किस नहीं करती। आभा पॉल, बहुत सारे लोगों थे शुरुआत में, मैं आपको, बहुत सारे लोग थे, खैर वो सारी चीजों को जान दो। अब इन सब चीजों का एक कंक्लूजन, एजाज खान के ऊपर तो हम आ ही गए, अब कंक्लूजन ये है, शो बंद हो गया है जी। बंद होने से आप खुश हो? देखिए, मैं यहाँ पर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने, देखिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी कला को दिखाने का, और मैंने वहाँ पे कोई भी ऑब्सैनिटी नहीं करी, मैंने कोई भी किसी तरीके का गंदा, जो क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं था, मैं किसी के वक्षस्थल को लेकर जो है कमेंट नहीं कर सकता था, मैं किसी के, मैं अगर सुनिए, अगर वाइस वर्सा यही रोल रिवर्स कर देते, अगर 3-4 लड़के आपस में बैठे हैं और वो जो हैं बोल रहे हैं कि भाई जो है ये लड़की आई, अरे इसके तो ये हैं, उसके तो वो हैं, अगर सोचिए वाइस वर्सा, जो मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ जो घर के अंदर हुई है, सोचिए कितना ज्यादा बवाल हो जाता, कितना ज्यादा लड़कों को कितना ज्यादा नीचा गिराया जाता, उस चीज को लेकर वो बात कर रहे हैं, उस चीज को लेकर वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लड़की कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट आ जाती है अचानक से। यहाँ पर ये आ जाता है, कोई मतलब मैंने सुना यहाँ पे कंटेस्टेंट को बोलते हुए कि अगर जो है प्रियंका चोपड़ा जो है एक वेब सीरीज में कर सकती, सॉरी एक शो में कर सकती हैं, अगर जो है यहाँ पर मंदाकिनी जी कर सकती हैं, तो हमारा क्यों नहीं। भाई, जब कभी भी एक फिल्म या सीरीज या टेलीविजन बनता है तो एक्शन और कट के बीच में कैरेक्टर रहता है। आपका यहां पे ना एक्शन था ना कट था, आपको जो रियल लाइफ में आप जैसे हैं आपको कैमरे के आगे वो दिखाना था, विच मीन्स कहीं ना कहीं या तो फिर आप रियल लाइफ में ही फिर ऐसे ही हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पर एक सिंपल सी बात थी, न्यूडिटी ना दिखाना या फिर अपने जो स्किन है उसमें कंफर्टेबल रहना, ये बड़ी बात है, इंस्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस तमाशा। बहुत सारी चीजें हैं जी। मैं बात करूंगा कि जब शो ऑफ एयर हुआ उसके पहले मुद्दा चल रहा था पॉर्न। जी। आपका व्यू जानना चाहूंगा, क्या ये शो सच में पॉर्न था? क्योंकि एजाज खान तो उसमें काफी बढ़ गए थे मेरी चीजों को। अब आप तो खैर उस वक्त घर में देखे, हाँ वो एपिसोड भी टेलीकास्ट हो गया, किसी को पर्सनल रूम दे दिया गया, क्या क्या चीजें वहां पे दिखाई गई। तो आपको क्या लगता है, ये सही में पॉर्न था? या क्योंकि आप कंटेस्टेंट के हिसाब से मत बोलिएगा, एज अ व्यूअर बोलिएगा, और वो राहुल बोझ बोलिएगा जो हमको रिव्यू देता था। एज अ उस राहुल बोझ से एज अ रिव्यूअर, क्या ये सही में पॉर्न था? बैन होना एकदम सही था? देखिए, जब आप समाज के लिए शो करते हैं या बनाते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारा संकल्प वाला जो हमने सिनेरियो देखा वो एडिट हो सकता था, आपने उसे जबरदस्ती डाल के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करी, जो कि ऑटोमेटिकली ऑडियंस को लगेगा कि इट्स अ पॉर्न शो, राइट? लेकिन उसके अलावा भी शो में आगे चल के टास्क हुए हैं, एक से एक सेक्स एजुकेशन पे टास्क हुए हैं, तो उसको हम अगर सिर्फ उतने पोर्शन को देखें तो इट लुक्स लाइक माइट, राइट? लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए, आगे ऐसे ऐसे टास्क हुए जहां पे सेक्स एजुकेशन पे महत्वता दी गई है, या फिर अगर देखा जाए तो इंसान की स्पेशली जो हमारे समाज में जिस तरीके से जो महिलाएं जो इस तरीके के, नहीं मुझे ये है तो मुद्दा हाँ, कि क्या ये शो में यही इससे रिलेटेड टास्क थे, पोजेस बताए जा रहे थे, अब आप बोल रहे हो एजुकेशन, और भी टास्क हो सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। एक टास्क ऐसा हुआ था जिसमें कि एक लड़का था और 3 लड़कियां थी, और एक ऐसा टास्क था वो बहुत ज्यादा, वो ना सिर्फ मेंटल टास्क था, वो बकायदा साथ ही साथ वो जो है एक ऐसा टास्क था, मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता क्योंकि आएगा भी नहीं,
श्योर रिवील अब नहीं आएगा, रिवील कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए क्योंकि कोई बात नहीं, हाँ, आप नहीं तो लेकिन एक टास्क ऐसा भी था जहां पे हम लोगों ने हिंदी सिखाई है कंटेस्टेंट्स को, कंटेस्टेंट्स के साथ साथ ऑडियंस को हिंदी सिखाई है। और वो एक ऐसा टास्क था जिसे मैं अगेन बताना चाहता हूं कि वो टास्क ऐसा था। देखिए आए हैं टास्क, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है, आए हैं, बातचीत का टास्क आया है, मेंटल बुद्धि का टास्क आया है, फिजिकल टास्क जो रस्साकस्सी वाला शो था। बट जस्ट बिकॉज ये उल्लू का प्लेटफॉर्म है, उल्लू का कंटेंट है। शो तो था पूरी वल्गैरिटी का जी, ठीक है, पूरी तरीके से। लेकिन खैर आपने जितना भी कोशिश किया शो को वाइट रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पिघल गए किसिंग सीन्स में। खैर अब उसकी बात नहीं करेंगे। आपको हमने देखा गया शो में जब भी आपकी टीम बनती थी हमेशा आपको टारगेट किया गया आपकी टीम को। अच्छा ये बात ठीक है, जब आप टास्क हारे तो आपकी टीम से बंदा निकल जाता है, ठीक है। जब उनकी टीम हारी तो कभी बंदे नहीं निकले गए। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? क्या ये शो वाले आपके खिलाफ बायस थे? जी, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस इशू, कॉज मुझे अंदर ही फील होने लग गया था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई कुछ गलती करे घूम फिर के राहुल, टीम नहीं बन रही है तो राहुल की गलती है, टीम अगर बन रही है तो राहुल की गलती है, टीम में कोई कंटेस्टेंट बागी हो गया है तो राहुल की गलती है। बाहर का मैं अगर नॉमिनेट कर रहा हूँ, मैंने एक लड़की को नॉमिनेट किया था जिसने पूरा ऐसे सोफा फाड़ दिया था मार के, उसके लिए भी मुझे डांट पीटी, उसके लिए भी मुझे जो है फर्स्ट जी सेकंड नॉमिनेशन में सारिका। अच्छा। उसके लिए भी एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा एनलाइटन करता हूँ कुछ चीजें। उसके लिए भी मुझे ही ब्लेम किया गया, ठीक है, कि वो तेरे साथ खड़ी थी, बट अंदर की केमिस्ट्री किसी ने नहीं की। वहीं सेम हरकत संकल्प ने करी थी, बट संकल्प को किसी ने नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं संकल्प के खिलाफ हुआ। और प्लस इतना तमाशा नहीं हुआ, उसको ना सुनाया गया, उसको बोला गया वाह नाइस, हाँ बहुत अच्छा, ग्रुप में से वीक प्लेयर को निकालो। ग्रुप में से अगर मैं वीक प्लेयर को निकाल रहा हूं तो मेरे ऊपर क्यों बिल फट रहा है भाई? और प्लस मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग गया था कि नहीं आपने निकाला तो नहीं है, आपने कोशिश की थी वापिस से मनाने की, वो खुद से छोड़ के गए। एग्जैक्टली, वो खुद से छोड़ के गई हैं, वो ठीक है। लेकिन उससे पहले जब मुझे पूछा गया था, हम चारों, मैं सबको जान रहा था, पहचान रहा था। आभा जी की अलग ट्यूनिंग थी जिनके साथ शो के बारे में डिस्कशन चलता था, गहना एक अलग वे में थी, इनके साथ एक अलग था, तो उसमें से बहुत टफ था हमारे लिए। अब ऐसे में अगर मैंने चूज करके बोल दिया, लेकिन उसमें भी मुझे ब्लेम किया गया जीन्स न उतारने पे। यहाँ पे क्या मेन था, जो सर ने भी बोला कि इविक्शन से बचना इंपॉर्टेंट था या कपड़े उतारना। मैंने सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देकर लड़कियों के कपड़े सेव करके इविक्शन से बचाया है। अगर मैंने जीन्स नहीं उतारी तो मैंने बचाया भी तो है, आपने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया। भाई हमारे हाथ की 5 उंगली जब बराबर नहीं हो सकती, तो अगर आप कंटेस्टेंट, बाकी लड़कियां, क्योंकि आप देख लीजिए सुबह सुबह आप नहा रहे हैं, आप एक सेकंड, आप सुबह सुबह नहा रहे हैं, या फिर आप उनकी इंस्टा चेक कर लीजिए जिसमें कि आपको कंटेंट ही वैसा मिलेगा, ठीक है। अब दे ऑल आर लाइक कंफर्टेबल इन शोइंग देयर स्किन ऑफ। लेकिन अगर मैं नहीं हूं और उनको एज अ टीम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, राइट, उनको एज अ टीम मुझे ये करना चाहिए था, ठीक है यार तुझे से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं अपन करते हैं ना, जो कि वो कर भी रहे थे। लेकिन फिर भी उस पर बात बनी, उस पर मुद्दा बनाया और उसको लेकर मुझे बार बार टारगेट किया। हाउस में से सबसे अच्छा दोस्त कौन सा था आपका, जो अभी तक है? जो अभी तक है अक्षय है, बहुत अच्छा, वो बहुत मैं छोटा, उनका तो गेम था ही नहीं। हाँ उनका गेम नहीं था, 1-2 दिन का था, एपिसोड हफ्ते भर का था, लेकिन घर में 1-2 दिन ही टिके थे। जी, बाद में कुछ वाइल्ड कार्ड्स आए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अभी वो सब अंडर रैप है। तो वो बहुत अच्छी लड़कियां आई थी। अच्छा, मतलब जो स्टार्टिंग से लड़कियां आई थी, स्टार्टिंग से नहीं था, उसमें भी है, जैसे गहना वशिष्ठ है, उनसे बातचीत होती है, हम मंदिर भी गए थे साथ में, होती है, तो वैसे मैं कह रहा हूँ। बट कुछ और जो लड़कियां जो और बहुत अच्छी फ्रेंड्स। मैं ये पूछ इसके ले रहा था क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके दोस्त भी घर में आपके खिलाफ थे जी, ठीक है। अगर बात करें तो टीम बनानी है, ठीक है, टीम में कोऑर्डिनेट, ये मतभेद नहीं हो सकता। मैं अगर टीम बना रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो टीम में बात रहेगी, राइट। खैर कैमरा देख रहा था, ऑडियंस देख सकती थी, लेकिन मैं अपने अपोनेंट को नहीं बता सकता, राइट। आपको इन सारी चीजों की, ये सब टीम जो थे, इसको गाइडेंस की कमी पड़ी, मतलब एक टीम प्रॉपर नहीं बन पाई आपकी। जी विभांशु जी, यहाँ पर एक चीज़, मैंने एक डायलॉग बोलता, सर जब हम अपने आपसी कलेशी नहीं खत्म कर पाएंगे तो हम दूसरी टीम से क्या कॉम्पीट कर पाएंगे, जब आपसी एकता ही नहीं रहेगी। मुझ पे आरोप लगता है कि ये आदमी जो है मेरे पीछे आ जाता है, मेरा दिमाग खराब करता है, 2 मिनट बात करनी, 2 मिनट बात करनी।
अरे दूसरी टीम में अगर वो एकजुट है तो वो आपस में बात करती थी। हमारी टीम जो है जैसे ही घर मतलब अंदर आते थे, रूम के अंदर आते थे, हमारी टीम के कुछ मेंबर इधर चले जाते थे, कुछ सो जाते थे, कुछ तो भाई आप किससे डिस्कशन करो, किससे बात करो। और जब मैं बात करने जाता था तो मुझे फिर हड़काया जाता था, मुझे मेंटली वो चीज़ें याद दिलाई जाती थी कि तुमने ऐसा किया, तुमने पैंट नहीं उतारी, तुमने ये नहीं किया। किसी ने भी ये याद नहीं रखा कि मैंने इविक्शन से भी बचाया, किसी ने ये याद नहीं रखा कि मैंने सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें करी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं तो कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे रस्साकस्सी वाला जो हुआ था उसका मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ। उसमें आयुषी के साथ कुछ हुआ था, राइट, जिसके बारे में बात हुई थी। उसको एज ए टिस्ट टेलीकास्ट किया जा रहा है। आप चाहते तो उसको ब्लर कर सकते थे। यहाँ पे आपको उस सवाल का जवाब मिल गया कि क्या ये शो एक पोर्नोग्राफी था या नहीं था। आप उसको ब्लर कर सकते थे, आप इवेंचुअली आप कट कर सकते हैं। आप इवेंचुअली अगर देखेंगे तो बाद में शो का जो एक सर बोलते थे विन फिक्स बाय विक्रांत एक्सचेंज विच इज अ बैटिंग ऐप, उसके पोस्टर में से सब ब्लर कर दिया गया है। एजाज सर जहाँ खड़े हैं उसमें से ब्लर कर दिया गया, अंदर जहाँ पे उसके पोस्टर लगे थे उसको ब्लर कर दिया। तो क्या ये नहीं कर सकते थे आप? बिल्कुल। खैर चलिए, ये तो हो गई हमारी बात। अब मैं आपसे है ना कुछ नाम लूंगा जितना कि मुझे याद है जी। आपको उनके बारे में बताना है। क्या वन वर्ड बोल सकते हैं या कुछ और भी बोलना चाहे तो वो बोल सकते हैं। सबसे पहले वो उपाध्याय जी आए थे ना, अक्षय उपाध्याय, उनके बारे में क्या कहते हैं? बहुत इनोसेंट, बहुत इनोसेंट, आभा पॉल, वेरी शार्प, वेरी, वो शो में रहती वो खा जाती। सारिका मर्सी प्लेयर। गहना जी ने एक बात बोली थी शो के अंदर कि वो मर्सी प्लेयर हैं, मतलब दया लेकर खेलती हैं। और एक्चुअल में ये अभी दिख भी गया था, जब वो रोई, थोड़ा सा आंसू निकले उनके, तो वो शो में वापस आ गई। बट इवेंचुअली कंटेंट यही था उनका। गहना, वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट वुमेन, मतलब बहुत शार्प, वो बहुत तेज थी। वो अच्छी दोस्त देखिए वो बाहर पता चलता है, अंदर तो यही कहूँगा कि वेरी शार्प एंड वेरी ब्रिलियंट। एंड आई जस्ट लव प्लेइंग विद हर। लाइक जो भी हुआ, जैसे इकलौती लड़की थी जो खेल रही थी आपके साथ थी और सब थी, और वो थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। जॉनिता कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में, जैसे क्लास में बाहर ग्राउंड में आते हैं तो वो खूब एक्टिव रहते हैं, जोश के साथ रहते हैं, लेकिन जैसी क्लास में जाते हैं तो वो एकदम से शांत हो जाते हैं। तो जॉनिता इज जस्ट लाइक दैट। बाहर वो बहुत स्ट्रांग, उन्होंने टास्क अच्छे करे, अंदर शी इज इनटू हर, नो बातें, नो कुछ किसी के बारे में डिस्कशन नहीं, बस या तो प्रे करती थी वो गॉड को, और या तो फिर वो सोती थी। आयुषी को मैं यही कहना चाहूँगा, उसको अपनी ज़िंदगी में ये समझना चाहिए कि उसके अपने कौन है, सच्चे दोस्त कौन है, उसको ये समझना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है, और स्पेशली उसके ख़ास दोस्तों से हो जाती है। मुस्कान एंटरटेनमेंट कहना चाहूँगा उसको, लेकिन उसके साथ बुरा ये हो गया कि उसका सारा एंटरटेनमेंट कट गया। हुमैरा, प्लीज कॉल इट करेक्ट। जो आपकी बहन, हुमैरा, जो मेरी बहन बन गई थी। हुमैरा फन थी यार, बट वही है कि हुमैरा बहुत तेज लड़की है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत दिमाग लगा के खेल रही थी, बहुत दिमाग। नैना डबल फेस्ड अगेन, और मुझे वो डे वन से ही पता चली थी उनकी बातें, तो मुझे ऐसा, और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे कुछ सीरियस इश्यूज़ में भी फंसाने की कोशिश करी थी, जो कि अच्छा हुआ अक्षय ने क्लियर कर दिया था, बॉडी शेमिंग विच इज़। तो मैं थोड़ा सा नैना जैसे लोगों से दूर रहता हूँ अपने रियल लाइफ में भी। बाहर जाना पसंद किया और नैना को टीम में रखना नहीं पसंद? हाँ, मैंने बाहर जाना पसंद किया, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मुझे समझ में आ गया था वो हमारी छल, मैं कह सकता हूँ छल है, छल, एक छलावा थी। हमारी रानी साहिबा, नाम मैं भूल गया, जो रानी बनी, रितु कोकोनट कहना चाहूँगा। बाहर से बहुत टफ थी वो, दिखा के, मतलब फर्स्ट डे यहीं आई थी, बट अंदर से वो बहुत सॉफ्ट थी। वो हमेशा रो जाती थी, गेम क्विट भी करने पे आ गई थी वो, तो बहुत सॉफ्ट थी वो अंदर से। और ये हमारे राजा साहब बहुत ब्रिलियंट प्लेयर थे। मैं तो दिल से उनको ये बात बोलकर आया हूँ कि आप अगर डे वन पे आते, आपके साथ जो खेल होता ना, मतलब मैं और आप जो खेलते, बहुत गजब होता, एक अलग ही लेवल का होता। और कोई बच गया है? 2 नाम है, उनका नाम संकल्प
संकल्प इवेंचुअली बाद में मेरा अच्छा दोस्त बन गया था, क्योंकि उसने भी देखा कि यार ये बंदा जेन्युइन है, एंड वो मेरे लिए खड़ा भी रहा था लास्ट टाइम पे, मुझे लगा। लेकिन इवेंचुअली मैंने उसका जो स्टार्टिंग का गेम देखा था वो बहुत प्रिपेयर्ड होकर आया था कि भाई अब रियलिटी शो में जाना है तो पाड़ना है वाला हिसाब किताब। तो यार सिमरन सिमरन क्यूट है यार, बहुत क्यूट है वो लड़की। वो इस शो के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये शो में क्यूटनेस की कोई जगह नहीं थी, और इस शो में एक होड़ लगी हुई थी कि कौन कितना ज़्यादा न्यूडिटी पेश कर सकता है। और कोई बच गया है लिस्ट में? अभी तक तो इतने ही आए हैं, लेकिन एक है कान। बट इन द नॉट लिस्ट, राहुल भोज। राहुल भोज जो था वो रियल था, और राहुल भोज ऐसे ही है, चाहे वो स्ट्रांग हो, चाहे वो कपड़े ना उतारने की बात पे अपना अड़े रहना, एक जो एडमेंट नेचर है वो ऐसा ही है, अकड़ू ही है वो। और वो जो उसको नहीं पसंद तो वो उसको नहीं पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान भी अगर बोले उसको, तो जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी वो उसको वैसी ही नज़र से देखेगा। और जो भी था मैं दिल से था, और दिमाग का बहुत कम उपयोग किया, स्पेशली जब इविक्शन टास्क होते थे तभी किया, लेकिन जो भी खेला दिल से खेला यार। और एक और नाम आ गया अचानक से याद, एजाज खान। एजाज सर, एजाज सर को यही कहना चाहूँगा, उनकी होस्टिंग दमदार है। अगर ये शो आगे चलता तो उनके और पहलू हमें देखने को मिलते हैं। एक और नाम बोल दूं? बोलिए ना। उल्लू टीवी। भाई थोड़ा सा अनकट कर देते तो अच्छा रहता। मुझे कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल लगी हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, अगर आप प्रस्तुत करेंगे इसको बाद में तो। क्योंकि ये उल्लू एक ऐसी ऐप है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ें चलती हैं। रश्मि देसाई ने यहाँ पर काम किया है, विजय राज जी ने यहाँ पर काम किया है, और बहुत बड़े बड़े अमेजिंग ब्रिलियंट एक्टर्स ने यहाँ पे काम किया है। तो ऐसा नहीं है, अभी जो है इसे इसी तरीके से देखा जाता है। तो आई रियली वांट एंड विश कि ये अपनी चीज़ें पलटें, और वो जो पुराने सुनहरे दौर थे जब जो काम किया था, जो कंटेंट एक आता था, तो वैसा है। एक और चीज़ जी, टेली खजाना। टेली खजाना के समस्त दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा, कीप लविंग, सपोर्टिंग, और आपका राहुल भोज आपको एंटरटेनमेंट का अलग अलग माध्यम देता रहेगा, और जुड़े रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। चलिए, मेरी क्लोज लाइन इन्होंने बोल दी, बाय बाय।